जाग गए बुद्धि के दाता, बदलाव का दौर शुरू हुआ 1 से 31 मई। मेष राशि से मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि बुद्धि के दाता बुध देव ये जागृत होने जा रहे हैं 1 मई को, और उसके बाद ये जैसे ही ये जागृत होंगे तो शुरुआत में तो ये मीन राशि में यानी कि नीच राशि में गोचर कर रहे होंगे, और उसके बाद ये चले जाएंगे मेष राशि में 10 मई को, और फिर पूरा महीना मेष राशि में ही गोचर करेंगे। यानी कि 10 दिन ये नीच के रहेंगे और 10 दिन मेष राशि में रहेंगे, और ये 1 मई को जागृत हो जाएंगे। और जैसे ही जागृत होंगे तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर बुध देव के इस जागृत होने से ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदेमंद स्थितियां बनेंगी, सभी काम बनने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो बुध का राशि परिवर्तन है या गोचर फल है, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। सबसे पहले जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो बुध देव आपकी कुंडली में 6ठे के स्वामी होते हैं और तीसरे के स्वामी होते हैं। विपरीत योग बना करके बैठे हैं, और जैसे ही ये जागृत होंगे तो 1 से 10 तारीख तक का, 1 मई से 10 मई तक का जो स्थिति है वो आपके लिए यात्राओं के लिए तो शुभ रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यात्राएं आप करिए, उसमें आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये लग्न पे गोचर करेंगे तो लग्न पे गोचर करना इनका बहुत शुभ आपकी कुंडली में नहीं रहेगा, क्योंकि ये 6ठे के स्वामी हैं। हालांकि आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पावरफुल स्थिति में आपकी कुंडली में हैं, और दूसरी चीज़ मंगल देव भी काफ़ी मजबूत अवस्था में हैं। तो आपके लिए बुध का जागृत होना सो रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है वृषभ। वृषभ राशि में बुध देवता जागृत होंगे, और जब ये जागृत होंगे तो शुरुआत में 10 तारीख तक ये सोर्स ऑफ इनकम पर बैठे होंगे। तो विद्यार्थियों को ज़बरदस्त तरीके से इसका फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आमदनी आपकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फ़ायदा बुध देवता आपको केवल 10 दिन ही दे पाएंगे, 1 मई से 10 मई तक। उसके बाद बुध जो है चले जाएंगे आपके द्वादश स्थान में। तब जो विद्यार्थी हैं हो सकता है अपने पढ़ाई के सिलसिले में बाहर की यात्रा करें, ऐसे योग यहाँ पर बन जाएंगे। और वहीं पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी यात्रा के सिलसिले में इधर उधर जाएं, क्योंकि यात्रा के अच्छे योग बनेंगे, और कहीं ना कहीं आमदनी भी आपकी बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध द्वितीयेश होते हैं। अपने स्थान से चौथे, अपने स्थान से 10म और अपने स्थान से 11वें विराजमान होंगे। तो धन के विषय में, यात्राओं के विषय में और विद्यार्थियों के कैरियर के विषय में बुध देव का उदित होना वृषभ राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आपकी कुंडली में तो बढ़िया बुध देव बड़ा बढ़िया फल देने आ रहे हैं 1 से 31 मई तक। तो आप भाग्यशाली राशि में से एक कहे जाओगे। तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करके शुभता को आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष सुख समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। जैसे ही बुध देवता जागृत होंगे तो मानसिक अशांति जो आपको रहती है, मानसिक पीड़ा, वो आपकी कोसों दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस समय
कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और 10 मई तक और 10 मई के बाद सोर्स ऑफ इनकम आपकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी और वहीं पर कहीं न कहीं प्रेम में भी आपको सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि पैसे के लिए, यात्राओं के लिए, प्रेम के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं न कहीं विद्यार्थियों को अधिक श्रम करना पड़ेगा और बुद्धि में भटकाव का सामना करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थियों के बुद्धि में भटकाव हो तो ऐसे में शुक्र देवता के मंत्र का जप करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। वैसे आमदनी के विषय में, काम के विषय में, कारोबार के विषय में बुध देव का उदित होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा और आने वाले लगभग 30 दिनों तक आपको भरपूर मात्रा में बुध देव की कृपा मिलती रहेगी, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मानसिक अशांति से आप बचे रहोगे और जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, अगर उनकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है भैया कर्क राशि। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो बुध देवता आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ बुध की उच्च राशि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। तो जो भी कर्क राशि के व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में बुध देव जागृत होंगे भाग्य स्थान पर और उसके बाद ये गोचर करने लगेंगे दशम स्थान पर। यात्राओं के लिए तो बुध आपके लिए शुभ योग लेकर के आएंगे और कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में यदि जो लोग बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए गोचर शुभ रहने वाला है। हालांकि कर्क राशि वालों पर गुरु की मेहरबानी बहुत ज़्यादा होने वाली है और साथ ही साथ इनके कारक ग्रह मंगल और सूर्य ये प्रबल रूप से साथ दे रहे हैं। तो इसलिए यह गोचर बुध का आपके लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है। और उपाय के स्वरूप आप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करके और भी ज़्यादा अपने लिए लाभदायक स्थिति उत्पन्न कर सकते हो। बात करेंगे अगली राशि सिंह की। तो सिंह राशि में बुध देवता उदित होंगे आपके अष्टम भाव में। 10 दिन तो ये अष्टम भाव में उदित होकर रहेंगे, लेकिन जैसे ही बुध देवता आपके भाग्य भाव में पहुँचेंगे 10 मई से लगा करके 31 मई तक, वो समय आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। गोल्डन पीरियड इसलिए शुरू हो जाएगा, पहली चीज़ बुध देव की कृपा से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। आमदनी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, दोनों में ही स्थिति बहुत अच्छी आने वाले समय में बनने वाली है। ऊपर से भाग्य आपका बढ़ेगा, दैवी कृपा बनेगी और तीसरी चीज़ गुरु का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लग्नेश भी बड़े मजबूत स्थिति में हैं, तो आपके लिए धनाधि योग 20 मई से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आमदनी भी बढ़िया होगी, व्यापार भी बढ़िया चलेगा और यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और उधर भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए ज़बरदस्त स्थिति बनने जा रही है। आप अपने सूर्य देवता के मंत्रों का जप करें और कोशिश करें प्रातःकाल जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को एक बार जल दें। इससे स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके बाद अगला शुभ प्रभाव अगर देखें कन्या राशि वालों के विषय में, तो कन्या राशि में बुध देवता नीच के हैं, जिसकी वजह से कन्या राशि के जातकों को वर्तमान में मानसिक अशांति का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इससे काफ़ी हद तक मान के चलिए 50% आपको राहत मिल जाएगी। बहुत राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि बुध इसके बाद 10 मई के बाद आपके 8वें भाव में घुस जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन 50% आपको
रिलीफ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक कह सकते हो। आपके लिए यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। कहीं न कहीं स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद बनाने वाला रहने वाला है। आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आपके लिए और भी लाभदायक स्थितियां बनने वाली हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि तुला की। तो तुला राशि में बुध देवता 10 दिन तो ये छठे भाव में उदित रहेंगे, यानी कि नीच के होकर के बाद में इनका गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा। तो 10 दिन तक का तो सामान्य ये फल देंगे बुध देव, लेकिन 10 दिन के बाद जैसे ही ये सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे तो भैया भाग्य स्थान से 11वें बैठ जाएंगे। यानी कि पति या पत्नी या आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के माध्यम से कहीं न कहीं आपके सभी काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाग्य की वृद्धि होगी और स्थितियां आपके पक्ष में बहुत अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेंगी 10 मई से लगा करके पूरा मई। लेकिन शुरुआत में 10 दिन तक बुधदेव सामान्य फल देंगे। हालांकि आपके लग्नेश आपका फेवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम शम शुक्राय नमः का जप करिएगा। इससे भी स्थिति और अच्छी आपके लिए बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है भैया वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में बुध देवता का जो जागृत होने जा रहे हैं वह जागृत होने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में, और आपकी कुंडली में बुध देव जो है अष्टमेश होते हैं और साथ ही साथ एकादशेश होते हैं। तो आपके लिए बुध का जागृत होना या न जागृत होना कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव से अष्टम होने जा रहे हैं और वहीं पर विपरीत योग का भी निर्माण करेंगे। हालांकि शत्रुओं के दमन के लिए तो बहुत अच्छा यह समय रहने वाला है। अगर आपके दुश्मन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो मान के चलो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके लिए बुध का परिवर्तन करना सो है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। आप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देना शुरू कर दिए हैं। तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतनी ही स्थिति आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की जो कि है भैया धनु राशि। धनु राशि में बुध देवता चौथे भाव में जागृत होने जा रहे हैं, उदित होने जा रहे हैं। अभी तक ये अस्त चल रहे थे और 1 से 10 मई तक ये चौथे भाव में उदित रहेंगे और उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर देंगे और बुध का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर ये उदित अवस्था में रहेंगे। तो आपके लिए शानदार समय इसलिए शुरू होगा। शुरुआत में बुध का उदित होना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में प्रमोशन और उन्नति के प्रबल योग बुध की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब ये पंचम भाव में गोचर करेंगे तो जो जातक या जातिका लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा। नो डाउट उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। और अगर वैवाहिक सुख में कोई कमी चल रही है तो बुध देव की कृपा से वह दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के लिए समय शुभ नहीं रहेगा। बुद्धि में भटकाव आते हुए दिखाई पड़ेगा और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप बुद्धि में भटकाव अनुभव करते हैं तो ऐसे में ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बाकी यह गोचर
वैवाहिक सुख को दिलाने वाला रहेगा और साथ ही साथ इस गोचर से प्रेमी जोड़ों को विशेष लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी। तो आपके लिए भी यह गोचर बहुत सुंदर है। बुध का उदित होना आपके लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, लाभ मिलेगा। खाली विद्यार्थियों को उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि में बुधदेव छठे के और साथ ही साथ भाग्य के मालिक होते हैं। ऐसे बुध का गोचर जो है शुरुआत में तो तृतीय स्थान पे रहेगा। तृतीय स्थान में जागृत हो जाएंगे 1 मई को सुबह लगभग 7 बजे, और जब ये जागृत हो जाएंगे तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देने लगेगा। भाग्य के विषय में आप लकी रहोगे, भाग्य ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये छठे के भी मालिक हैं और बैठने जा रहे हैं चौथे भाव पे। चौथा भाव हमारी माँ का होता है, हमारे मन का होता है, हमारे चेस्ट का होता है। तो थोड़ा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे बीपी वगैरह, तो उनको सतर्कता बरतनी होगी। आपके लिए बुध देव का उदित होना धन के विषय में, काम कारोबार के विषय में और भाग्य के विषय में अच्छा रहेगा। और बाकी थोड़ा सतर्कता जो मैंने बरतने वाली बात कही है, यदि कोई परेशानी होती है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आप सहारा ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में बुध देव उदित होने जा रहे हैं आपके धन भाव पर, और आपकी कुंडली में ये पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। शुरुआत में 10 दिन तो बहुत बढ़िया आपको फल ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे बुध देवता और आपके तृतीय भाव में उदित अवस्था में रहेंगे, तो मित्र दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देने लगेगा 10 मई से लगा करके 31 मई तक। और दूसरा आपको शुभ फल ये मिलने वाला है, बुध देवता आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं, अपने स्थान से एकादश बैठेंगे, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। तो विद्यार्थियों के लिए, भाग्य के लिए और काम कारोबार के लिए बुध देव का उदित होना आपके लिए भी ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करवाने वाला है। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। उपाय के स्वरूप ओम गंगणपतये नमः आपको और भी ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि में बुध देवता उदित होंगे आपके लग्न स्थान पर। 1 मई को उदित होने जा रहे हैं लगभग प्रातः शाम को 7 बजे। और जैसे ही ये उदित होंगे तो आपके लिए 10 दिन तो बड़ा बढ़िया फल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नीच राशि में रहेंगे। दूसरी चीज़ राहु के साथ रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10 मई से लगा करके 31 मई तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत अच्छा यहाँ पर भी बुध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति कराने में बुध का जागृत होना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या पैतृक संपत्ति से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसे लोगों को बुध बहुत अच्छा योग बना रहे हैं इन सभी चीज़ों की प्राप्ति कराने का। आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए आपको चाहिए कि ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़े। वैसे आने वाला समय मीन राशि वालों के लिए काफ़ी सुंदर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे। नमस्कार।